इफेक्ट की बजाय आप उसको नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उसको सोशल प्रोटेक्शन फराहम कर रही थी रियासत, सहारा फराहम कर रही थी। हम टैक्स कलेक्शन के टारगेट को हमने अपने अचीव किया। हमें 3840 अरब रुपए का ये टैक्स छोड़ के गए थे, हम टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए, हमने 6200 रुपये पे टैक्स को जो है वो छोड़ा। इसी तरीके से मुल्क के अंदर बड़ी सनतों में 10.5% इजाफा, जो हमारी टोटल जीडीपी की 2 साल में 6% इजाफा, अच्छा खासा मुल्क चल रहा था। एक ऐसे शख्स को ला के बिठा दिया यहाँ पर जिनका काम सिर्फ NRO लेना था। अब वो NRO 2 और वो जो नैब तरामीम है जिसकी खुरम दस्तगीर ने बात की कि हम तो आई इक़्तिदार में अपने केसेस के ख़ात्मे के लिए थे, अवाम के साथ तो इनका एजेंडा ही नहीं है, ये तो अवाम दुश्मनी कर रहे हैं, ये गरीब कुश हुकूमत आ गई है यहाँ पर। और जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर था वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ है। शहबाज शरीफ पहले पंजाब में वज़ीर आला होते थे, अंधों में काना राजा होता था। पंजाब में तो यही होता है कि मिसाल ऐसे है कि बाप कमाई कर रहा है, बच्चे खर्च कर रहे हैं। यानी वफाक कमाई करता था, NFC से शेयर मिल जाता था, ये कभी पुल बना देते थे, कभी अंडरपास बना देते थे, आनियाँ जानियाँ जो है वो इनकी लगी होती थी, शोबाजियाँ। अब पिछले 2.5 माह से आपको वज़ीर आज़म इकट्ठा करना है, यहाँ फैसला साजी करनी है, यहाँ पर आपने मुल्क के मुफाद में आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनानी है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो साबित हो रहे हैं, और उनकी जितनी क्रेडेंशियल्स बढ़ा चढ़ा के पेश किए जाते थे नाकाम हो गए हैं, फेल हो गए हैं। रशिया से सस्ता तेल ये नहीं ले पा रहे, उनसे बात नहीं कर रहे। रशियन सदर को टेलीफोन करने में क्या मुज़ायका है शहबाज शरीफ का, फ़ोन करें। बिलावल वज़ीर सैर व तफरी बन के कोलंबस बने हुए हैं, पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। उन चक्करों से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा। तो बुनियादी तौर के ऊपर मुल्क को ऐसी जगह के ऊपर ले गए हैं जहाँ एक सियासी अदम इस्तेहकाम तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ माशी अदम इस्तेहकाम है। 40 अरब डॉलर दरकार है पाकिस्तान को आगे मुस्तकबिल के अंदर। वो पैसे कहाँ से लाने हैं इन्होंने, जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जिनका खुद पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, कटोरा लेकर जो है वो चेरी ब्लॉसम से बूट पॉलिश करने लगे हुए हैं, लेकिन अपना पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। खुद NRO ले लिया है, मरीम के केसेस बंद कर लेंगे, शहबाज शरीफ का TT का केस बंद हो जाएगा, नवाज शरीफ के केसेस में ख़त्म हो जाएगा। और जो कहते हैं जी इन तरामीम में क्या है, तो कानून तो बनाए जाते हैं जिसका इतलाक़ मुस्तकबिल में होना हो। कोई कानून ऐसा नहीं होता जिसका इतलाक़ 20-22 साल पुराने केसेस पे हो जाए। ये 1999 से इतलाक़ हो रहा है, और आपने नैब को उठाकर अपने ही ताबे कर लिया है। तो अब नैब क्या करेगी, नैब के ऊपर तो फिर इन्नल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए, जो नैब का हाल इन्होंने कर दिया है, जो इनकी ख्वाहिश कई बार ज़ुबानों के ऊपर आती रही है। तो अब मुल्क को अगर आगे लेके चलना है तो आज भी सर्वे आया है IRS का, पहले इफ्सस का सर्वे आया था, 64% अवाम फौरी इंतखाबात मांग रही थी। IRS का सर्वे आया है, 67% अवाम फौरी इंतखाबात जो हैं वो चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाना चाहिए, एक अवामी हुकूमत मुंतखब होकर आनी चाहिए जिसके पास फ़ैसला साजी का इख्तियार हो, जो कि आवाम की तकालीफ को जो है समझती हो, आवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसला करने की सलाहियत हो, जिनके ऊपर 16 अरब रुपए के TTOं के, FIA के, जाली अकाउंट्स के, पापड़ वालों के, फालूदे वालों के केसेस ना हो। तो ये क्यों डरते हैं इंतखाबात से, क्या खौफ है इनको इंतखाबात का? 3.5 साल ये नए इंतखाबात का मुतालबा करते रहे हैं। अब कौन सी गिद्दड़ सिंगी इनके पास आ गई है कि जिससे ये मुल्क के हालात ठीक कर लेंगे? ये जो 11 जमातों का एक टोला बना हुआ है, अब खबर आई कि पंजाब और में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के इंतखाबात लड़ेंगे। तो मैंने तो इनको मशवरा दिया है कि ये जो आपने जादू की जफ्फी डाली है, इस जफ्फी को आप डाले रखें, और अब आप इंतखाबी या ना अलायंस अपना बना लें, और इंतखाबी निशान भी आप चेरी ब्लॉसम लें इलेक्शन कमीशन से, उसके ऊपर आप आइंदा इंतखाब लड़ें। तो इनको हम चैलेंज कर रहे हैं कि फ़ौरी इंतखाबात में आएँ, और अगर आप लोग इतनी मकबूल हैं, इतना ही आपको खौफ नहीं है, इतनी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो मैदान से क्यों भाग रहे हैं? मैदान में आके इमरान खान का मुकाबला करें। ये जो पसे पर्दा आप लोगों की साजिशें हैं, ये जो नजम सेठी फार्मूला हनीमून पिक्चर के तहत आ गया है कि अमेरिका को अड्डे भी दे दिए जाएं, और हुसैन हक्कानी कहता है कि पाकिस्तान सर झुका ले, और ग़ुलाम हुकूमत यहाँ पर आ गई है, और जो अमेरिका कहता है उसके ऊपर अमल दरामद कर दें, ये हम नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर, आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात होगी। तो लिहाजा
फिल फॉर इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे के लिए। फारूक साहब, ये बताइएगा, आपने भी नैब तरमीम की बात की, कल इमरान खान ने भी बताया और उन्होंने अपने प्रेस इख्तिताम में भी कहा कि वो चैलेंज करने लगे। एक तो ये बता दें कि ये कब तक आप अपनी दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दूसरा सर, आपने कहा कि आप लोगों ने जो प्राइसेस हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया खुर्दोश की कंट्रोल करके रखी हुई थी। यही वहाँ पर अब पाकिस्तान की हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है कि आप लोगों ने बिला वजह की सब्सिडीज़ जो हैं वो रखी हुई थी, जिसकी वजह से कौमी खजाने पर नुकसान हो रहा था और आपकी इंजीनियरिंग की वजह से ये जो महंगाई है उसका सामना आवाम को देखें, करना दो पड़ रहा है। आपके सवाल है। पहला तो ये है कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन जो है वो दायर हो जाएगी और वो पटिशन जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से हम दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और हमारी ये पूरी उम्मीद है कि ये जो पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाया गया है, पाकिस्तान की आला अदलिया इसको जो हमारी इस्तदा होगी इसको टर्न डाउन करेगी, क्योंकि इससे कबल इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई थी जब नवाज शरीफ नाहल थे, तो उनको पार्टी का सदर बनाने के लिए नून लीग फिर पर्सन स्पेसिफिक तरमीम करके आ गई थी इलेक्शन एक्ट 2017 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया था। तो यहाँ भी पर्सन स्पेसिफिक तरमीम की गई हैं और हमारी ये इस्तदा होगी कि इनको भी टर्न डाउन किया जाए, उस पर हम अपना मुकदमा पेश करेंगे। जहाँ तक आपने कीमतों की बात की, देखें मामला क्या है, हमारा मुल्क की 40% आबादी खता गुर्बत की लकीर से नीचे है। हम 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले को भी सब्सिडी देते हैं। यूटिलिटी स्टोर का सब्सिडी देने का भी मतलब ये है कि वहाँ पर जो आपका एक पिसा हुआ तबका है, जो जिसकी आमदन बहुत कम है, उसको आप सहारा फराहम करें, उसको आप प्रोटेक्शन फराहम करें। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास चाय का एक कप कर दो, हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। ईसीसी में झंडा आता है कि इमरान खान का एहतजाज रोकना है, 20 करोड़ रुपया दे दो। ये मिनिस्टर इनकलेव के अंदर वज़रा के घर हैं, इन घरों की ताज़ीनो आरइश करानी है, मिनिस्टर इनकलेव की ताज़ीनो आरइश करानी है, उसके लिए पैसे जारी कर दो। और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर खाबे भी खुल जाते हैं। जो वज़ीर आज़म है मुल्क का, वो गैर ज़रूरी 5 गैर मुल्की दौरे करता है, 11 रोज़ मुल्क से बाहर रहता है, और उसके अलावा बाकी जो अखराजात हैं वो उसी तरह के उसी तरह जारी हैं। तो या तो ये अपने अखराजात कट करें और कट करके उन वसाइल का रुख आवाम की तरफ महंगा दे रहा है आवाम को। जब ये अपोजिशन में थे, अब ये हुकूमत में आ गए, कहते हैं इमरान खान पेट्रोल सस्ता दे रहा था। यानी कि कभी किसी वज़ीर आज़म के ऊपर पेट्रोल सस्ता, ये आए रोज़ आके बुखलाहट में इधर उधर की बातें करते हैं। जबकि आया कभी कहते हैं IMF से हमारा मायदा है, तो आप हमारे इतने खैर खा कब से हो गए कि आप हमारे मायदों के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं? आप उस मायदे को रिव्यू कर लें। आपके ऊपर कोई बाइंडिंग तो नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट में तो नहीं चला जाना। और हमने कोई ऐसा मायदा नहीं किया जिस मायदे से जो है वो अवाम के ऊपर किसी किस्म का कोई इजाफी बोझ पड़े। यही वजह है कि आप पाकिस्तान की अवाम शिद्दत से इमरान खान को याद कर रहे हैं। फारूक साहब, 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और आपका ये कहना है कि सारे इदारे कंट्रोल्ड हैं, और ऐसी सिचुएशन में जब हुकूमत पंजाब भी उनकी है, इदारे भी कंट्रोल्ड हैं, तो आपके लिए ज़ाहिर मुश्किल होगा। तो इस पर क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि इदारों का इन्फ्लुएंस भी ना हो और आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर अगर इसी तरह के इंतखाबात करवाने, ये एक ट्रेलर ज़िमनी इंतखाबात में सामने आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि ये आम इंतखाबात में क्या करेंगे। और हमें प्री पोल रिगिंग की बिल्कुल हमारे पास इतलात आ रही हैं। उसके ऊपर हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। आपके इल्म में 2 मेंबरान भी इन्होंने खुद मिलजुल के जो है वो तैनात किए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं कराने, तो ये बताएं कि पाकिस्तान की आवाम इन नताइज को कैसे कबूल करेंगे, और ये अनसर्टेनिटी जो है उस अनसर्टेनिटी को कैसे दूर करेंगे। आज आपका जो सरमायाकार है उसने सरमायाकारी रोक दी है, उसे ये नहीं पता कि कल क्या होगा। जब ऐसी अनसर्टेनिटी हो तो उस अनसर्टेनिटी का नुकसान मुल्क को होता है। जो आप बात कर रहे हैं, जिन शख्सियात की जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो ज़ाती मुफाद को तरजीह दे रहे हैं, मुल्क के मुफाद को पीछे रखा हुआ है। और जहाँ तक रह की बात मैनेजरियल लेवल के ऊपर, हमारे उम्मीदवारान, हमारी पार्टी, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको जो है वो काउंटर किया जाए। लेकिन आवाम जो मैं समझता हूँ इस टाइम इमरान खान के साथ खड़ी है। शिराज न्यूज से आपने कहा कि आपने अपनी हुकूमत में जो टैक्स कलेक्शन है उसको अचीव कर
साजिश हुई है आप लोगों के खिलाफ, लेकिन कल खान साहब ने कहा कि ये लोग डरे हुए थे, ये लोग जो है खौफ का शिकार थे कि ऐसा ना हो कि हमें नवंबर में जनरल पेस को जो है आर्मी चीफ बना सकें। तो क्या इस तरह से भी साजिश हुई? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर ये तो सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं ना, लेकिन एक साइफर तो की एक हकीकत है और एनएससी बता चुकी है ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है। ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि खुलेआम जो है वो मुदाखलत है, उसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी तो ये सारे तो कंट्रीब्यूटर फैक्टर्स हैं। ये तो 3 साढ़े 3 साल से चाहते थे कि हमें एनआरओ मिल जाए। इमरान खान इनको एनआरओ दे देता, ये इमरान खान की गाड़ी के आगे लुडियाँ डालते, भंगड़े डालते इमरान खान की गाड़ी के आगे, और इमरान खान से अच्छा लीडर कोई ना होता। लेकिन हमने भी फिर पाकिस्तान की आवाम से वादा किया हुआ था कि जिसने मुल्क को लूटा है उनके लिए किसी किस्म का भी एस्केप जो है उनको फराहम नहीं किया जाएगा, और जो कुछ ये कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इनको भुगतनी पड़ेंगी, और किसी सूरत भी इनको राह फरार जो है वो नहीं मिलेगा। टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो रिफॉर्म्स हमने की हैं, आपके ये इल्म में होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ सेल POS सिस्टम हम लेकर आए। इसी तरीके से आपके इल्म में होना चाहिए कि जो ये मिल्स प्रोडक्शंस बनाती थी, प्रोडक्शन करती थी, अपनी प्रोडक्शन कम शो करते थे, टैक्स जो है वो इकट्ठा कर लेते थे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हमने मुतारफ़ करवाया, स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन हमने किया। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि जो 43 मिलियन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो 43 मिलियन या 43 लाख लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, जो फिगर्स की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें अभी एक अलहदा काम कर रहे थे। वो सिस्टम उसके ऊपर भी तैयार हो चुका हुआ था, उसका भी डाटा एनालिसिस हो चुका था, उसके ऊपर नादरा ने बड़ी डिटेल्ड काम कर लिया था, और वो भी अमल दरामद होना था। तो उन लोगों को भी हम टैक्स नेट के अंदर लेकर आ रहे थे, और हमने तो डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर भी इजाफा किया था, और जो टैक्स फाइलर्स थे 18 लाख थे हमारे दौर के अंदर, वो 30 लाख हो चुके थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको भी हम लेकर आ रहे थे, और लोगों को समझ आ रही थी। जब आपने हेल्थ कार्ड दिया 10 लाख रुपए फ्री इलाज का लोगों को, तो उनको पता चला कि टैक्स कलेक्शन से जो है वो लंदन में, स्विट्ज़रलैंड में महालात नहीं बन रहे, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही, बल्कि ये पैसा आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च हो रहा है। बहुत शुक्रिया।